तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले क्या हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 जो कि अर्निंग पर शेयर है उसके हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो है मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है और ये सितंबर 2022 वाला पेपर है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारे सामने स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है जो कि क्या है, नेट प्रॉफिट दे रखा है 2020-21 का 30 लाख है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लें, देन उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। प्लीज़ तो क्वेश्चन जल्दी से रीड करिए, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन रीड करें। हाँ जी, तो मॉक टेस्ट का हम क्वेश्चन रीड कर रहे थे और क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि नेट प्रॉफिट दे रखा है 2020-21 का जो कि 30 लाख रुपीज़ है। मैं इस बात को यहाँ सर्कल कर देता हूँ। जो नेट प्रॉफिट है वो 30 लाख रुपीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेट प्रॉफिट दे रखा है 2021 से 22 का जो कि 50 लाख रुपीज़ है, ओके। 20 लाख शेयर जो है हमारे आउटस्टैंडिंग गिवन है। राइट इशू दे रखा है 20 रुपये का राइट इशू है और जो कि एक्सरसाइज जो प्राइस है वो दोस्तों सॉरी एक्सरसाइज जो डे है वो आपका 1 जून है और राइट इशू किया जा रहा है कैसे, 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 इक्विटी शेयर्स। बहुत ही सिंपल है, यानी कि 1/5 बोले तो यानी कि 4 लाख शेयर्स, जो कि हमें पहले से इसका आंसर भी दे रखा है। फॉर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑन 1 जून 2021 वाज ₹26। कंप्यूट बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर ईयर 2020-21 एंड 21-22 एज रिलेटेड टू ईपीएस फॉर द ईयर 2020-21। ठीक है जी। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप सिर्फ हमें बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करके दिखाइए। यहाँ देखिए क्वेश्चन ने डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की कोई बात नहीं की है। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन के लिए हम चल रहे हैं 2020 से 21 पे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2020 से 21 का सॉल्यूशन करेंगे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर का हमारा फॉर्मूला है अर्निंग एट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड में वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। तो 2020 से 21 की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे जो अर्निंग गिवन है वो 30 लाख रुपीज़ गिवन है। लीजिए मैंने ये 30 लाख रुपीज़ उठा लिया है और मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ किससे, आउटस्टैंडिंग जो हमारे शेयर्स हैं उससे। तो जो 20 लाख शेयर्स हैं मैं उससे डिवाइड कर रहा हूँ। लीजिए मैंने 20 लाख शेयर से इसको डिवाइड किया तो जो मेरा बेसिक अर्निंग पर शेयर जो आंसर आ रहा है वो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों 1.5। ओके, यस सर, बिल्कुल ओके। अभी एक काम हमें और करना है 2020 और 22 के लिए हमें यहाँ पे क्या काम करना है। अभी हमने ए नंबर पे ये किया है और बी नंबर पे हमें क्या करना है, रीस्टेटेड। हमें दोस्तों फिर से इसका हमें बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना होगा। सर आप क्या कह रहे हैं, बेसिक अर्निंग पर शेयर रीस्टेट का क्या मतलब होता है? अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल इसके लिए मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ और मैं आ रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने 2000 कब का है यार, ये 2021 से 22 की बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए आ गए हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2021 और 22, ठीक है, 21-22 के लिए हमें क्या करना है, बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे राइट इशू का दोस्तों कंडीशन दे रखा है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि राइट इशू का जो शेयर होता है उसको किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है।
हमने इसके लिए कॉन्सेप्ट्स पहले से पढ़ रखे हैं, तो ज़रा देखिएगा आपके सामने ये रहा राइट इशू वाला जो कॉन्सेप्ट था, आपको याद आ रहा होगा। देखिए अगर आपने ये पहले से बेसिक अगर नहीं पढ़ रखा है, जो कि राइट इशू बोनस शेयर्स वाला था, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर वाला कॉन्सेप्ट है, तो इस वीडियो के लिंक में ही आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही लिंक आपको मिल जाएंगे सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स के। तो पहले आप लोगों को उन सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, देन उसके बाद ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है। ओके या नहीं? ये सर बिल्कुल ओके, आपकी बात को समझ रहे हैं। हमने पहले से पढ़ रखा है तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू आगे करेंगे। तो राइट इशू में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहला हमारा स्टेप 1 क्या होता है, कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस या एक्स राइट, या हम इसको बोल सकते हैं फेयर वैल्यू एक्स राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2021-22 के लिए स्टेप नंबर 1 हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, फेयर वैल्यू। ठीक है कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैं आपसे फॉर्मूला देख देख के इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो फॉर्मूला देखिए आपके सामने क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट मल्टीप्लाई में प्राइस बिफोर राइट प्लस में नंबर ऑफ राइट शेयर्स मल्टीप्लाई में राइट प्राइस। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ और चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले से आपके पास शेयर्स कितने, 20 लाख शेयर्स हैं। प्लीज़ दोस्तों एक बार स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। तो 20 लाख शेयर्स पहले से हैं और जिनका जो फेयर वैल्यू जो प्राइस है वो कितना है, ज़रा देखते हैं। तो सर इनका जो फेयर वैल्यू प्राइस है वो कहाँ है, वो हम देखते हैं, ये रहा 26 रुपीज़ फेयर वैल्यू प्राइस पहले से है। चलिए जी, तो हम इसको 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस करेंगे क्या, राइट शेयर। तो राइट शेयर दोस्तों मेरे ख्याल से 4 लाख था, यस बिल्कुल 4 लाख था। और इसका जो प्राइस जो है राइट इशू का वो 20 रुपीज़ है। और डिवाइड कर देंगे, पहले से शेयर्स हमारे पास 20 लाख हैं और प्लस में राइट शेयर जो हैं दोस्तों वो 4 लाख हैं। अब इसका जो भी आंसर आएगा मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आंसर मेरे पास आ रहा है 20 लाख मल्टीप्लाई 26 प्लस 80 लाख, ये आ रहा है दोस्तों 6,000,000 डिवाइड में 24 लाख। तो इसका आंसर आ रहा है दोस्तों ₹25। तो ये जो आपके सामने आंसर आ रहा है, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको नाम देते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू ऑफ पर शेयर, या हम इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू एक्स राइट। ओके, या हम इसको बोल सकते हैं मार्केट प्राइस एक्स राइट। अब स्टेप नंबर 2 पे हमें क्या करना होता है दोस्तों, स्टेप नंबर 2 में हमें करना ये होता है कि हमें पता करना होता है, कहाँ गया भाई, हमें पता करना होता है कि पेड पार्ट कितना है और बोनस पार्ट कितना है। अब पेड पार्ट के लिए राइट शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे राइट प्राइस डिवाइड में फेयर वैल्यू एक्स राइट। तो चलिए जी चल रहे हैं और देखते हैं। तो हमें स्टेप नंबर 2 में क्या पता करना है सर, स्टेप नंबर 2 में आपने पता करना है पेड पार्ट और बोनस पार्ट। तो बहुत सिंपल है, पेड पार्ट और बोनस पार्ट कैसे पता चलेगा, जो राइट शेयर्स हैं आप हमें सबसे पहले राइट शेयर्स को लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए किससे, मैं फॉर्मूला बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ तो आपको चीज़ें याद आ जाएं। कहाँ गया, राइट प्राइस और डिवाइड करना है फेयर वैल्यू एक्स राइट। तो राइट प्राइस कितना था, मुझे याद आ रहा है 20 रुपीज़ था। आप क्वेश्चन चाहे देख सकते हैं, राइट प्राइस 20 रुपीज़ है, जिसको मैंने कौन से कलर से हाईलाइट करना है, मैंने इसको चलो हाईलाइट कर लिया, किससे, ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर लिया। तो दिखाऊँ आप लोगों को राइट जो प्राइस कितना है वो 20 रुपीज़ है। यस 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 बिल्कुल 20 रुपीज़ है दोस्तों राइट प्राइस हमारा, और मैंने 20 से कर लिया है। और डिवाइड हमें किससे करना होता है, डिवाइड हमें करना होता है आपका फेयर वैल्यू थ्योरेटिकल वाला, तो ये आपका 25 है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है मेरे सामने, जो पेड पार्ट है वो 3,20,000 शेयर्स आ रहा है। तो बोनस पार्ट कैसे निकलता है, बोनस पार्ट बहुत ही सिंपल है, जो टोटल राइट इशू है हम इसमें से माइनस कर देंगे अपना पेड पार्ट, और पेड पार्ट माइनस करने के बाद जो 80,000 आप शेयर देख रहे हैं ये हमारा बोनस पार्ट है। अब बेसिक अर्निंग पर शेयर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, बहुत इजी है दोस्तों। मैं सबसे पहले प्रॉफिट देखना चाहूँगा कि प्रॉफिट कितना है। 2021-20 का प्रॉफिट है 50 लाख, ओके 50 लाख प्रॉफिट है, और डिवाइड करेंगे हम किससे, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर से। आपको याद होगा जो 20 लाख शेयर था
वो हमारा पूरे 12 महीने के लिए यूज़ हुआ होगा, और प्लस बोनस जो हमारा 80,000 है, इसको हमेशा 12/12 लेते हैं, ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। और जो पेड पार्ट है 3,20,000 शेयर्स, मुझे नहीं पता ये कितने मंथ्स के लिए लेना है, ज़रा देख लेते हैं। 1 जून से है तो 1 जून से 31 मार्च का मतलब ये हुआ कि ये बिजनेस में 10 मंथ्स के लिए इसका इस्तेमाल किया गया होगा। तो अब यहाँ पे जो सामने आंसर आएगा मेरा, वो क्या आएगा, 50 लाख रुपीज़ को अगर मैं डिवाइड करूँ तो मैं किससे डिवाइड करूँगा, मैं डिवाइड करूँगा 20 लाख प्लस में 80,000, और ये क्या आंसर आएगा, तो ये आंसर आ रहा है दोस्तों 2346667। ठीक है, इसका आंसर जो है कट कुट के आपका जो है, मेरे ख्याल से 26667 आ रहा था। ये आ रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर आपके सामने आ रहा है बेसिक अर्निंग पर शेयर का 234, ये आंसर आ रहा है दोस्तों ₹2.130। तो ये दोस्तों इसका आंसर है बेसिक अर्निंग पर शेयर। ओके, तो अभी हमने जो बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाला है, ये कब के लिए निकाला है, 2021-22 के लिए निकाला है। और इससे पहले हमने बेसिक अर्निंग पर शेयर कब के लिए निकाला था, 2020-21 के लिए निकाला था, जो कि आपके सामने है। अब इसके नीचे एक पार्ट और रह गया था, जो कि आपका क्या था, रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस। देखो, रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस का मतलब शॉर्टकट में यही चीज़ है कि बोनस पार्ट को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा ईपीएस में क्या चेंज आएगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट ईयर क्या किया दोस्तों, बोनस शेयर्स हमने दिए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट आपको बिल्कुल सेम लेना होगा, जो कि 30 लाख रुपीज़ है, लेकिन आपके जो वेटेड आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स हैं वो आपके बदल जाएंगे। 20 लाख रुपीज़ बिल्कुल आपका ओपनिंग बैलेंस था, जो कि आपकी शुरुआत में था, और प्लस में मैंने यहाँ पे जो बोनस शेयर जो हमने आगे आने वाले 2021-22 के लिए जो हमने निकाला था, आपको याद आ रहा है, 4 लाख में से 320 पेड था, 80,000 बोनस था। अगर मैं उसको यहाँ पे ऐड कर दूँ तो मेरा ईपीएस में क्या बदलाव आएगा, इसी चीज़ को हम बोलते हैं रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर। तो हम 30 लाख रुपीज़ को डिवाइड करने वाले हैं किस चीज़ से, 20,80,000। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है ₹1.442। ओके कि नहीं, तो ये इसको हम बोलते हैं रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस। तो क्वेश्चन ने हमसे जो जो डिमांड किया था दोस्तों, हमने उसका पूरा जवाब दे दिया है। हाँ जी, तो क्वेश्चन ने हमसे बोला था 2020-21 और 22-23 के लिए, सॉरी 21-22 के लिए आपको क्या करना है, ईपीएस बताना है और रीस्टेटेड भी बताना है। तो हमने रीस्टेटेड ईपीएस का भी जवाब दे दिया है। अभी आपने जो क्वेश्चन देखा है वो आपका मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था। अब हम चल रहे हैं एक स्पेशल क्वेश्चन पे, जो कि आपका नवंबर 2022 के लिए क्वेश्चन है। नवंबर 2022 में रिसेंटली अभी ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था। ये देख लीजिए, पेपर आपके सामने है, नवंबर 2022 का है। और आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ज़रा देखें, कहाँ हो भाई आप, ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है आपका सी, और 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए जी देखते हैं। यस, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रा पढ़िए। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को रीड करें, देन अभी हम इसको बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं, दोबारा आ गए हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर है आपका सी, जो कि नवंबर 2000 कब के लिए है, 2022 का पेपर था। और देखिए कितना ही हलवा टाइप का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है 2022 का, जो कि 72 लाख रुपए है, और वेटेड एवरेज नंबर शेयर्स भी दे रखे हैं, जो कि 30 लाख शेयर्स हैं। लड्डू क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल लड्डू क्वेश्चन।
सर क्या बोल रहे हो आप? सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। हमें वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग भी शेयर दे रखे हैं जो कि 30 लाख शेयर्स हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे हमसे क्या कह रहा है बताओ। आगे हमसे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। एक बात बताओ, अगर आपको बेसिक शेयर्स निकालने हैं, हम यहाँ क्वेश्चन करने जा रहे हैं नवंबर 2022 वाले के लिए। सबसे पहले अगर हमें बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रॉफिट देखेंगे। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 72 लाख रुपीज़ है। चलिए जी, 72 लाख रुपीज़ प्रॉफिट लिख लेते हैं। और हमें डिवाइड किससे करना है एक बार और देख लेते हैं, कहीं कुछ और हमारा कहीं छूट तो नहीं रहा है। ओके, तो 72 लाख रुपीज़ प्रॉफिट है और वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग 30 लाख शेयर्स हैं दोस्तों। मैं इसको 30 लाख शेयर से डिवाइड करूँगा तो ये मेरा आंसर क्या आएगा? तो बेसिक अर्निंग पर शेयर बिल्कुल ही हलवा टाइप का क्वेश्चन है। हो क्या रहा है कैलकुलेटर को? तो चलिए जी, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों ₹2.4 बी बेसिक ईपीएस के लिए। अब हम बात करेंगे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो देखिए, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? रिवाइज अर्निंग डिवाइड में रिवाइज वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग। तो स्टेप नंबर 1 हमें इसमें क्या करना होगा? सबसे पहले रिवाइज अर्निंग देखनी होगी। तो भाई देखिए, रिवाइज अर्निंग के लिए मैं आपको याद दिला दूं, देखो ये रहा आपके सामने नोट्स, जो कि मैंने इस नोट्स की हेल्प से आप लोगों को पूरा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर पढ़ाया था। और ये कॉन्सेप्ट में आपने देखा था कि डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के स्टेप नंबर 1 क्या होता है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के बारे में जानना, रिवाइज अर्निंग शेयर्स के बारे में जानना, देन उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, देन फिर बल्ले बल्ले सिचुएशन आपके सामने है। तो रिवाइज अर्निंग कैसे निकलेगी? रिवाइज अर्निंग के लिए बहुत ही सिंपल है। जो पहले से प्रॉफिट हमारे सामने 72 लाख रुपीज़ है, मैं उस चीज़ को लिख लेता हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि जो फेयर वैल्यू जो है शेयर्स की वो 25 रुपये है और एक्सरसाइज प्राइस जो है वो ऑप्शन के लिए जो कि वो 20 रुपये है। ऑप्शन का मतलब होता है एम्प्लॉय और स्टॉक ऑप्शन प्लस, यहाँ पे ESOP शेयर्स की बात की जा रही है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो वेटेज नंबर जो अंडर ऑप्शंस में, मतलब जो ESOP के जो शेयर्स हैं वो टोटल कितने हैं दोस्तों? 6 लाख शेयर्स हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सॉरी, अभी तो हमें रिवाइज अर्निंग निकालना था ना। ठीक है, तो रिवाइज अर्निंग के लिए और हमारे पास कुछ है क्या? एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ फॉर 1 इक्विटी शेयर्स ₹25, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 30 लाख। ठीक है जी, ठीक है जी। कुछ डिवेंचर वगैरह तो हमें कुछ गिवन ही नहीं है। तो दोस्तों हमारा रिवाइज जो अर्निंग होगा वो 72 लाख रुपीज़ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम ऐड करते हैं सेविंग, कौन सा? इंटरेस्ट वाला। ठीक है, सेविंग इन इंटरेस्ट वो है था नहीं, ज़ीरो है। हम इसमें ऐड करते हैं आपका सेविंग इन क्या बोलते हैं उसको, प्रेफरेंस डिविडेंड, वो भी नहीं था। तो रिवाइज अर्निंग तो दोस्तों बिल्कुल सेम ही होगा जो कि 72 लाख रुपए है। लेकिन अभी हमारा स्टेप नंबर 2 रह गया है और हमें निकालना होगा रिवाइज्ड वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? पहले से हमारे पास शेयर्स कितने हैं? पहले से हमारे पास शेयर्स हैं 30 लाख शेयर्स हैं। ओके या नहीं? ये सर बिल्कुल ओके। हम इसमें प्लस करेंगे क्या? जो ESOP वाले शेयर्स हैं हम इसको प्लस करेंगे। लेकिन ESOP के लिए आपको शेयर्स याद है कैसे था? 6 लाख शेयर्स थे और 6 लाख शेयर्स का जो प्राइस था 20 रुपये था, आपको याद है ना? एक्सरसाइज प्राइस 20 रुपये था और फेयर वैल्यू जो इसकी बाज़ार में 25 रुपये थी। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। बिल्कुल फेयर वैल्यू इसकी बाज़ार में 25 है लेकिन उसको 20 रुपये के हिसाब से इशू किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस पोर्शन को हमें माइनस करना होता है। अब यहाँ पे माइनस क्यों करना होता है दोस्तों, मैं इसका रीज़न आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, 1% नहीं दूंगा। इसका रीज़न ये है कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी ये सब बातें पहले से सिखा चुका हूँ। कहाँ पे? बेसिक वाली क्लास में। अगर आपने नहीं देख रखा है तो प्लीज़ आप पहले बेसिक पढ़ के आइए, वरना आपके सर के ऊपर से सारी चीज़ें जाने वाली हैं।
तो आप मेरे से मत बोलिएगा कि सर हमारे सर के ऊपर से निकल गया सब कुछ। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला क्या होगा, 72 लाख रुपीज़ हमारा रिवाइज अर्निंग है जो कि बिल्कुल अनचेंज है, और डिवाइड करेंगे हमारा रिवाइज वेटेड आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो रिवाइज वेटेड आउटस्टैंडिंग शेयर्स के अंदर हमारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होल्डर आते हैं। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होल्डर आपके सामने हैं, और चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है दोस्तों 2.307। ओके, तो ये जो था अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन था नवंबर 2022। ओके नहीं, अभी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, एक मॉक टेस्ट वाला, देन उसके बाद नवंबर 2022 वाला। अभी तक हमने फिलहाल 2 ही क्वेश्चन किए हैं, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, यस दोस्तों, अभी जो है हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि आपके सामने हैं, मॉक टेस्ट वाला और नवंबर 2022 वाला। अब जो मैंने एक और पेपर यहाँ पे निकाला है आपके सामने, ये है आपका मई 2022 वाला पेपर। ठीक है, इसके अंदर भी जो है AS20 से जो क्वेश्चन आया हुआ है, और वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए जी क्वेश्चन पे चलते हैं तुरंत फटाफट से। ये लीजिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, N8 एंटिटी, ठीक लाख रुपए का 10 लाख रुपए के उसके क्या है कितना है, 30 मल्टीप्लाई में 10 लाख, तो ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपके सामने ₹623, और कितनी जीरो हैं, 2 2 4 1 5। ये आपकी दोस्तों इतनी अर्निंग आ गई है, ठीक है कि नहीं। ये अर्निंग कब की है, ये अर्निंग है पिछले साल की अर्निंग है दोस्तों। ये 31 मार्च 2021 वाली अर्निंग है। सर आप ये 2021 वाली अर्निंग का करेंगे क्या, ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। अभी हम फिलहाल इसके नीचे आएंगे और हम बात करेंगे कब की, नेक्स्ट सेशन की, जो कि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 का होगा।
क्वेश्चन को समझने पे फोकस करिए सिर्फ आप लोग। आगे हमसे क्वेश्चन कहता है कि जो है आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्लीज जरा क्वेश्चन पे आइए। कैलकुलेट करना है आप लोगों को, कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग पर शेयर टू बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2022, ठीक है, इंक्लूडिंग द कंपैरेटिव फिगर इन अकॉर्डिंग विद द AS20। अच्छा, ये कह रहा है कि आप ना हमें बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल के दिखाइए कब का, 31 मार्च 2022 के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे 2021 का भी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, तो समझिए। तो 2021 की अगर मैं बात करूं तो इसका बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑलरेडी हमें यहाँ पे दे रखा है। हमें यहाँ पे पता है एक काम और करना होगा, जानते हो क्या, हमें यहाँ पे रीस्टेटेड निकालना होगा। रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर निकालना होगा 2021 के लिए। अभी फिलहाल मैं इस चीज को इग्नोर कर देता हूँ और मैं आगे आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे ईयर लिख रहा हूँ आपका कौन सा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के लिए। अभी मुझे फिलहाल यहाँ पे निकालना है अर्निंग पर शेयर। तो भाई देखो, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो यहाँ पे अर्निंग की बात की जाए तो अर्निंग कितनी है, जरा अर्निंग देखिएगा। अर्निंग दोस्तों आपका यहाँ पे 90 लाख रुपीज़ है। ये 90 लाख रुपीज़ कब की है, ये 2021-22 की है। ओके 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 ओके, बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो अर्निंग है दोस्तों आपकी, अर्निंग जो है वो आपके ₹90 लाख है। लेकिन ज़रा रुको, ये जो 90 लाख रुपीज़ की अर्निंग है ना दोस्तों, वो इस वाले ईयर का है। लेकिन अभी ज़रा रुकिए, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। चलिए जी दोस्तों, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो 90 लाख रुपीज़ प्रॉफिट यहाँ का है, लेकिन ये जो प्रॉफिट दे रखा है वो किस तरीके से दे रखा है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹90 लाख, यानी कि ये जो प्रॉफिट है ये कैसे दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अर्निंग है, ये अर्निंग कब की है दोस्तों, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स की है। यानी अभी हमें इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। तो जी प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, प्रेफरेंस डिविडेंड आपके सामने है, जो कि 10 लाख हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 10 रुपीज़ का एक है, और इसका 8% आपको क्या करना है, इसका डिविडेंड निकालना। तो सीधी सी बात है, ये आपका ये 8 लाख रुपीज़ का दोस्तों क्या आ गया, आपका डिविडेंड आ गया। तो आपने यहाँ डिविडेंड भी माइनस करना है। डिविडेंड माइनस करने के बाद वैल्यू बचेगी 82 लाख, और 82 लाख रुपीज़ जो है वो आपका क्या है, अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है। कब के लिए, 2022 के लिए, ठीक है। ओके, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो प्रॉफिट है आपके सामने 82 लाख रुपीज़ आ गया है, इसको लिख लेते हैं 82 लाख रुपीज़, और वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स है, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स है, वो देखिए कैसे होगा। पहले से आपके पास 10 लाख शेयर्स थे, सर बिल्कुल सही बात है। और ये जो 10 लाख शेयर्स थे आपके पूरे 12 महीने यूज होंगे, और प्लस में यहाँ पे बोनस शेयर्स की बात की जाएगी। ज़रा बोनस शेयर्स पे फोकस कीजिएगा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं आपकी बोनस शेयर्स वाली है। तो बोनस शेयर्स कितने हैं, मैंने बोनस शेयर्स को आपको यहाँ बता दिया है, जो कि 5 लाख शेयर्स आपके बोनस शेयर्स के आ जाएंगे। मैं बोनस शेयर्स को भी यहाँ लिख देता हूँ, जो कि हमारे कितने हैं, 5 लाख शेयर्स आपके बोनस के हैं। और ध्यान रखिएगा, बोनस भी हमारे हमेशा बिल्कुल बिगिनिंग से लिया जाता है। और नए शेयर्स भी इशू किए गए हैं। नए शेयर्स आपको याद है 2 लाख शेयर्स इशू किए गए थे। और ये 2 लाख शेयर्स कब इशू किए गए, तो दोस्तों ये 2 लाख शेयर इशू किया गया था 1 जनवरी को, यानी कि इसका आप 3/12 लेंगे, 3 महीने सिर्फ इसका इस्तेमाल हुआ होगा। तो 15 लाख रुपीज़ ये, और प्लस में ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर शायद 50,000 आएगा। तो आपका वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स आ रहा है वो 15,50,000 है। तो 15,50,000 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ईपीएस निकल के आ जाएगा। चलिए, तो मेरा ईपीएस निकल के आ गया है, मेरा आ रहा है आंसर दोस्तों ₹5.290। तो ये जो ईपीएस आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आप ईपीएस देख रहे हैं 2022 के लिए। क्वेश्चन है हमसे इसी चीज़ के लिए डिमांड किया था। लेकिन जो पिछले साल का दोस्तों ये ईपीएस है ना, लास्ट ईयर का, जो कि 2021 का आपको ऑलरेडी दे रखा था, हमें इसका रीस्टेटेड निकालना है।
तो रीस्टेटेड के लिए मैं अर्निंग को ऊपर रख देता हूँ, जो कि 623 और 5 टाइम 0 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा, जानते हो किससे? मैं डिवाइड करूँगा 10 लाख जो पहले से शेयर्स थे वो, और प्लस में बोनस शेयर्स। तो हमें इसके अंदर बोनस शेयर्स का पार्ट भी ऐड करना होता है रीस्टेटेड निकालने के लिए। 623 और डिवाइड में कितने 15 लाख। तो इसका आंसर आ रहा है दोस्तों आपका कितना 41.53। तो ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर है। एक बार मैं फिर से इस चीज़ को चेक कर लेता हूँ कि कहीं कोई गलती हुई तो नहीं है। ठीक है, तो इतना ही आंसर होगा इसका। अब हम चल रहे हैं आपके कौन से क्वेश्चन हम पे चल रहे हैं दोस्तों दिसंबर 2021 के लिए। तो ये आपके स्क्रीन पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये दिसंबर 2021 के पेपर का है। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, प्लीज़ एक बार इसको रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इफेक्ट इज गिवन टू all dilutive potential equity share that are outstanding during the period. Okay, comment and also calculate the basic and diluted earning per share for the 2020 से 21। ओके, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि 2020 से 21 के लिए आप हमें क्या करिए, बेसिक अर्निंग पर शेयर आप क्या करें 2020 से 21 के लिए आप हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करके दिखाइए। कौन सा? सबसे पहले बेसिक अर्निंग पर शेयर और देन उसके बाद डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो ध्यान से देखिएगा ज़रा क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर। अच्छा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर दे रखा है 64,12,500। तो हमें जो है नेट प्रॉफिट जो दे रखा है दोस्तों, कितनी दे रखी है ये 64 था ना मेरे ख्याल से, 64,12,500। 64,12,500 का हमें प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग दे रखा है 15 लाख। ये तो बहुत आसान है यार, इतना प्रॉफिट दे रखा है और 15 लाख हमें आउटस्टैंडिंग शेयर्स दे रखे हैं। 15 लाख ही है ना यार, और तो कुछ नहीं है ना। ठीक है जी, 15 लाख है। इसको डिवाइड कर देंगे, आपका बेसिक EPS आ जाएगा। तो 64,12,500 डिवाइड में 15 लाख। तो आपके सामने जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 4.275। तो ये आपका बेसिक EPS है। और उसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, हम कैलकुलेट करने वाले हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है सर, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। सबसे पहले हमें रिवाइज अर्निंग कैलकुलेट करना होता है। तो रिवाइज अर्निंग के लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा है 64,12,500 और हमें यहाँ पे प्लस करना है सेविंग। सेविंग किसका दोस्तों? सेविंग इन डिबेंचर इंटरेस्ट, हमें वो प्लस करना है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 75,000 हैं और आपके 100 रुपये का एक 9% ब्याज है। ठीक है, तो यहाँ पे 75,000 के डिबेंचर हैं, 100 रुपये की फेस वैल्यू है। तो ये टोटल वैल्यू आती है 75 लाख रुपीज़। और हम इसका इंटरेस्ट कितना निकालने वाले हैं? इंटरेस्ट निकालने वाले हैं 9%। ठीक है जी, हमने इसका 9% इंटरेस्ट निकाला। अब ज़रा देखते हैं कि 9% इंटरेस्ट आएगा कितना। लेकिन ज़रा रुकिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने डिबेंचर 1 जुलाई को इश्यू किए थे दोस्तों, और आपका ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 है, यानी कि अभी डिबेंचर को इशू किए सिर्फ 9 मंथ्स हुए हैं। तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट भी केवल 9 मंथ्स का ही लेना होगा। तो आंसर देखते हैं भाई इसका क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई 9% और मल्टीप्लाई 9 डिवाइड में 12। तो इसका आ रहा है दोस्तों आंसर 506250। लेकिन आपको पता है इसको हम नेट ऑफ टैक्स लेते हैं, यानी कि टैक्स का डिडक्शन करने के बाद, टैक्स का जो रेट होगा उसको डिडक्ट करने के बाद। तो टैक्स रेट है दोस्तों 35%। तो हम 1 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस क्या बचेगा
1 माइनस में 3.5, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.65 से। आपके सामने इसका जो सेविंग आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है दोस्तों 329,062.5, ये सेविंग आ रहा है। और हम इसमें प्लस करते हैं सेविंग दोस्तों आपके प्रेफरेंस डिविडेंड की। तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, दे ही नहीं रखा है। तो आपका टोटल जो रिवाइज जो अर्निंग होगी वो होगी आपकी 64512,500, 6412500, ठीक है, प्लस में 329,062.5। तो ये आपका रिवाइज जो अर्निंग आ रही है वो आ रही है आपके सामने आंसर कितनी है भैया, ये है 6741562.5, ठीक है, क्या ये 0.5 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं, क्या कैलकुलेट करने वाले हैं स्टेप नंबर 2 पे रिवाइज वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, जो कि हमारे सामने इसका आंसर क्या आएगा 10 लाख शेयर्स। तो आपके नहीं 10 लाख थे, कितने थे भूल गया यार मैं, सॉरी 15 लाख शेयर्स आपके पहले से थे। तो 15 लाख शेयर्स तो आपके पहले से हैं, और प्लस में जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है हमें उनको कन्वर्ट करना है। तो पोटेंशियल में क्या है यहाँ पे डिबेंचर्स है, और क्वेश्चन कह रहा है डिबेंचर जो कन्वर्ट होने वाले हैं 8 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होना है। ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 8 इक्विटी शेयर्स। तो भैया हर डिबेंचर 8 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो चलिए ज़रा ध्यान देते हैं, 75,000 डिबेंचर हैं और 8 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो 75,000 मल्टीप्लाई में 8, ये आपका आंसर आता है दोस्तों 6 लाख शेयर्स। लेकिन ये सिर्फ 9 मंथ्स यूज़ हुआ है। सर 9 मंथ्स आप यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिबेंचर 1 जुलाई को इशू हुआ है, तो इशू हुआ था तो हमें इक्विवेलेंट लेना होगा पूरे साल के। तो हम सिर्फ 9 मंथ्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे। 9 मंथ्स क्यों यूज़ किया, उम्मीद है आपको मेरी बात पक्का समझ में आ गई है, क्योंकि 9 मंथ्स ही सिर्फ यूज़ हुआ है डिबेंचर, तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स भी 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग ही लेना होगा। तो 19,50,000 इसका आंसर आ रहा है। मैं डिवाइड कर रहा हूँ 19,50,000 से। चलिए जी, तो अब मुझे 6741562.5 इसको डिवाइड करना है 19,50,000 से। तो मेरे सामने जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है क्या, सिंपल है दोस्तों, आपके सामने जो अर्निंग पर शेयर निकल के आया है डाइल्यूटेड वाला, वो आया है 3.457। देखिए पहले ईपीएस ये था, अब ईपीएस ये हो गया, यानी कि अर्निंग पर शेयर हमारा कम हो गया है, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ओके, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात पक्का समझ में आई होगी। अभी हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 4 ही, फिलहाल अभी हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। एक मॉक टेस्ट नवंबर 2022, मई 2022 और दिसंबर 2021। एक क्वेश्चन नवंबर 2019 का भी है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा आप लोग को। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या आप नाराज़ हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही ऐसा क्वेश्चन आपको करवा दिया है, और बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन, और एग्जाम्पल के साथ भी मैंने आपके क्वेश्चन से करवाए हैं, आपको ध्यान हो तो आप लोग इसको खुद ही ट्राई करेंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत परेशानी आती है तो लिंक में दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप उस पर चाहें तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। AS20, इवन ऑल AS, जितने भी AS होंगे दोस्तों आपके टोटल, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपका नवंबर 2023 के लिए ही एप्लीकेबल है। आप लोग मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट पूछ सकते हैं, सिर्फ मैं डाउट की बात कर रहा हूँ और कुछ बात नहीं कर रहा। ऑल AS, जितने भी AS होते हैं, ठीक है कि नहीं।
मैं ग्रुप 1 नहीं, मैं ग्रुप 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी एस होंगे दोस्तों आपका उस आराम से मेरे व्हाट्सएप पे आप डाउट भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके में ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर करा सकूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास।